हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों, हम बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे न्यू व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को आगे से आगे वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें। दोस्तों, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही इजी एजुकेशन लेके आ रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं कि सभी दोस्त जो है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं स्टडी की, तो उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूं। फिर आगे जा कर के हम लेवल पे भी आएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ में हम क्वेश्चन सेट भी लेकर आएंगे। सारे का जो है क्वेश्चंस वगैरह हर प्रकार से लिए जाएंगे, जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं एग्जाम्स में, न्यू एग्जाम्स में, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस पेपर्स में, वो भी हम लेकर आएंगे। और दोस्तों, आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण पार्ट 3 अल्फाबेट टेस्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे A to Z हमें अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना है, और या फिर Z to A रखना है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यानी A से Z तक और Z से A तक का क्रम हमें याद करना सीखा। दूसरे पार्ट में हमने टाइप 3 से लेकर के और 7 तक के टाइप के क्वेश्चन पढ़े कि अलग अलग टाइप से किस प्रकार से अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने पढ़े थे। आज है हमारा 8th टाइप से लेकर के और आगे, ये 10 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे आगे और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे और भी अलग अलग प्रकार के टाइप, बहुत टाइप है। अभी ये 10 हुए हैं, इससे आगे और भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G व Q के मध्य में कौन स्थित है? G व Q के मध्य में कौन स्थित है? तो यहाँ पर मध्य का मतलब होता है कि बिल्कुल मध्य में कौन आ रहा है। ऐसे तो इन लोगों के बीच, इन दोनों के बीच में बहुत लोग बैठे हैं, बहुत अल्फ़ाबेट हैं बहुत सारे, लेकिन हमें ये देखना है कि बिल्कुल मध्य में कौन बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, G, यहाँ पे हमने लिखा G और हमने यहाँ पे लिखा Q। हम जानते हैं कि ये 7 नंबर का होता है और ये 17 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गैप निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का गैप कितना हुआ? 17 - 7 कितना हुआ? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा 5 आया। कितना आया? 5। तो अब हम क्या करेंगे, या तो 7 में 5 कर देते हैं प्लस, तो या फिर 17 में से माइनस कर देते हैं 5। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 12। 12 हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमारा है कि 12 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट है, यहाँ से G से 12 नंबर पे, सॉरी A से लेकर के 12 नंबर पे जो है, वो जो हमारा है वो हमारा होगा अल्फ़ाबेट, वो इन दोनों के बीच में बैठा होगा। या फिर 17 में से 5 घटाएंगे तो भी हमारा 12 आ रहा है। तो 12 पर हमारा क्या आ रहा है? L। इसका मतलब G और Q के मध्य में कौन बैठा है? L बैठा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? L, 12 नंबर का अल्फ़ाबेट। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ रहे होंगे कि G और 7 के बीच में कौन बैठा है। G को 7 है, Q 17 है, दोनों में हम इनका अंतर देखेंगे। 10 और 10 में 2 का भाग दिया तो हम देख रहे हैं यहाँ पर G I J K L M N O P Q, यानी ये 17 नंबर का है, ये 7 नंबर का है, यानी इनके बीच में कौन बैठा है? L। L बैठा है बिल्कुल बीच में, यानी कि यही 4 बीच में यहाँ पर है और 4 बीच यहाँ पर है। तो ये L जो है इन दोनों के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है। ये चीज़ हमने सीखी, निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा अक्षर G से उतना दूर है जितना T M से है? यानी G का संबंध किस अक्षर से है जो संबंध T का जो है M से है, T का M से है। यानी अगर मैं यहाँ M लिखता हूँ तो T का संबंध किस तरफ जा रहा है? T किस तरफ आ रहा है? M के T आ रहा है हमारा इस तरफ, राइट साइड आ रहा है, बढ़ रहे हैं हम, T से हम बढ़ रहे हैं। ये हमारा 13 नंबर का है और ये हमारा 20 नंबर का हुआ। ये हमारा 30 नंबर, ये हमारा 20 नंबर, 20 नंबर। यानी T का संबंध M से किस प्रकार दर्शा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों दिक्कत आ जाती है कि हम इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। कई बच्चे इस तरफ कर लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। यानी M से T का संबंध, सॉरी T का संबंध M से, T का संबंध M से, M का संबंध T से नहीं, T का संबंध M से। तो T से T, M हमारा 13 है और T हमारा 20 है। 20 है तो इसका मतलब 13 से हम 7 बढ़ रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस 7 कर रहे हैं। अक्षर का
उस अक्षर का संबंध हमें जी से देखना है। तो जी से क्या देखना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टी का संबंध एम से क्या है, +7 किया है। तो इसका मतलब ये 7 नंबर का है और इसमें भी हम +7 करेंगे। और जब इसमें +7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, n आएगा। n 14 नंबर का होता है। 7 + 7, 7 + 7 कितना हो जाता है, 14। और 14 नंबर का हमारा कौन सा होता है, n होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। यानी कि जी से n जो है वो जी से 7 दूर है, n जो है वो जी से 7 दूर है, जितना कि t m से है। यानी t जो है वो m से 7 दूर है, तो n भी g से है वो। कई बच्चे जो है इसको पीछे की तरफ देख लेते हैं कि 7 यहाँ से 7 माइनस कर देंगे, या तो यहाँ से जो है क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो ध्यान में रखना है आपको कि संबंध किसका क्या कैसे दिया हुआ है, उसी हिसाब से उसको हमें देखना है। आगे देखते हैं, कौन सा अक्षर आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 3 नंबर का, कौन सा अक्षर आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां है। आई के बाएं, आई के बाएं, अब ये आई है 9 नंबर का है और इसके बाएं तरफ जाना है। बाएं तरफ का जाने का मतलब हो गया कि आई से 9 नंबर का है तो उससे कम करना, उससे कम करेंगे 5 4 चौथा, इसका मतलब आई में से हम माइनस करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 5। और 5 नंबर पे क्या आता है हमारा, ई आता है। 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। पेपर में एग्जाम में हमें जल्दी हल करना होता है, तो हम जल्दी से हल करने के लिए डायरेक्ट ये करेंगे कि आई के बाएं चौथा बताया, तो पहले आई को 9, उसके बाएं चौथा कौन है, ई 5 नंबर का हो गया चौथा इससे। अब के दाएं 16वां, अब इस ई के दाएं 16वां देखना है। यानी हम क्या करेंगे, ये 5 नंबर है और 5 में 16 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। और 21 नंबर का क्या होता है, यू। 21 नंबर का क्या होता है, यू। ई के दाएं 16वां, ई 5 नंबर का है, ई 5 नंबर का है और उसके अंदर प्लस करके क्या करेंगे, दाएं 16, तो ये कितना हो गया हमारा 21 हो गया। और 21 नंबर का हमारा क्या होता है, यू होता है। दोस्तों क्या होता है, यू होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप नंबर 8 है। 8 टाइप के अंदर ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, फिर 9 टाइप है, फिर 10 टाइप है, उसके बाद में 11, 12 है, 13 भी है, तो वो भी हम साथ में लेते हैं। अगर वीडियो लेंथी होता है तो हम आगे दूसरा टाइप पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम इसी के अंदर इसको डाल देंगे। अब देखते हैं दोस्तों 9 नंबर टाइप, ये हमारा कंप्लीट हो गया चारों क्वेश्चन। उसके बाद में 9 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि ये जो एक शब्द दिया गया है, ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है। ये शब्द दिया है आपका टीचर, क्या दिया गया है, टीचर। अब मैं इन टीचर शब्द के जो अक्षर है, जो हमारे अल्फाबेट है, उनको शब्दकोश के अनुसार लगाऊं, यानी इनके क्रम वाइज लगाऊं। जैसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, उसके बाद में डी, ई, उसके बाद में एफ आता है, उस प्रकार से आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनको उस हिसाब से लगाऊंगा, उस तरह से हम इसको व्यवस्थित करेंगे और देखेंगे कि किन का स्थान परिवर्तित रहता है। यानी कौन से इसमें से कौन से इसमें जो अक्षर है हमारे अल्फाबेट है वो वहीं के वहीं रहेंगे जहां पर वो है। तो हम इसको करके देखते हैं। ये हमारा ए, सी, ई, एच है, ई है और आर और टी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को लेकर आएंगे यहाँ पर, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में हमारा ई आएगा, 5 नंबर पे आता है, उसके बाद में फिर ई, 2 बार ई आया है, फिर आएगा एच, फिर आएगा आपका ये आर 17 पे 18 पे होता है और टी आपका होता है 20 पे, तो ये सबसे अंतिम में आएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि किन किन का स्थान चेंज हुआ है और किसका नहीं हुआ है। हमें देखना है कि किसका नहीं हुआ है, किसका स्थान, कितनों का स्थान, कितने अक्षरों का स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर टी और ए चेंज हो गए हैं। यहाँ पर ई से सी हो गया, ये भी चेंज हो गया। ए था, यहाँ पर ई आ गया, ये भी चेंज हो गया। यहाँ पे सी था, यहाँ पर ई आ गया, ये भी चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पर एच था पहले भी और अब भी यहाँ पर एच है, यानी पहले भी एच था और जब हमने इसको अल्फाबेट शब्द को उसके अनुसार इनको सजाया तो उस बाद में भी ये क्या आ रहा है, एच ही आ रहा है। इसका मतलब एक अक्षर हमारा ये हो गया, एक जो हमारा अल्फाबेट एच हो गया। इसके बाद में ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। इसका मतलब 4 ऑप्शन होंगे, ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा
कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो जिनका स्थान चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है जिसका स्थान चेंज नहीं हो रहा है, वो है एच। अगर ऐसा पूछ लेते हैं कि किसका चेंज नहीं हो रहा है, तो वो अगर दिया हो कि, तो वो भी हम लिख सकते हैं कि एच का नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में एच दिया इस तरह से दिया हो कि किस अक्षर का स्थान चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर वहां पर दिया होगा ए बी सी डी एच, तो हम क्या करेंगे, एच को वहां पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें कितने आए, एक, कितना आया, एक। वो कौन है, एच है, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता है। अगला देखते हैं अमोंग्स्ट ए, इसको देखते हैं फटाफट। इसको हम जो है अल्फाबेट के हिसाब से लगाते हैं इसको, सबको उसके अनुसार। तो ए अपना यहीं पर है। इसके बाद में क्या आएगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, इस पे नंबर लगा दो, 1, 13, 15, 14, 7, 19, 20। अब देख लो ए 1 पर है, उसके बाद में जी वाला आ गया, उसके बाद में आपका क्या आ रहा है, उसके बाद में 13, एम, एन, फिर ओ, उसके बाद में एस और उसके बाद में टी। तो अब यहाँ पर देखते हैं किन किन का स्थान चेंज हुआ है और किन का नहीं हुआ है। एक तो आपका ए का स्थान चेंज नहीं हुआ है, ए यहाँ पर भी 1 नंबर पे आ रहा था और यहाँ पर भी 1 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में एम और जी कैंसिल, क्यों, क्योंकि एम आ रहा था, यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों का स्थान चेंज हो गया है, इन दोनों का स्थान भी चेंज हो गया है, इन दोनों का वैसा का वैसा ही है, एन यहाँ पर भी था और एन यहाँ पर भी आ रहा है। जी ओ ये चेंज हो गया है, यहाँ पर भी ऐसा आ रहा था, यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है, इसका मतलब आपका ये एक और अक्षर हो गया। यहाँ पर टी आ रहा था पहले भी, अभी यहाँ पर लास्ट में टी आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो कितने चेंज नहीं हुए, 4 अल्फाबेट। कौन कौन से हैं, ए, उसके बाद में एन, एस और टी, इन चारों के स्थान जो है वो अपरिवर्तित है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि किन किन का चेंज हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए एन एस टी। या कितनों का चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4। आंसर क्या होगा हमारा, 4। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं और सीखते हैं कुछ नया। उसके बाद में है हमारा डोर, DOOR, DOOR। नंबर लिख दीजिए फटाफट इसके अंदर, 15, 15 और 18। 4 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर और 18 नंबर। अब इनको हम अल्फाबेट के हिसाब से लगाते हैं। अल्फाबेट के हिसाब से लगाते हैं तो ये वैसे के वैसे पहले से ही तो अल्फाबेट के हिसाब से लगे हुए हैं, ये पहले आ रहा है, फिर ये 15 नंबर, 15 नंबर और 18 नंबर। इसका मतलब इन चारों का स्थान पर अपरिवर्तित होगा, ये पहले से ही अल्फाबेट के हिसाब से लगाए हुए हैं अपने। तो क्या करेंगे, इनका स्थान किसी का भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, 4 है, और चारों का ही जो है स्थान अपरिवर्तित हो रहा है, चारों वैसे के वैसे लिखे जा रहे हैं। तो इसमें कितने हो गए, 4, इसमें 4 और इसमें भी 4। अगला देखते हैं 10 नंबर टाइप। दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी हमें एक शब्द दिया होगा, ऐसा एक कोई भी शब्द दिया होगा, और उस शब्द को देख करके हमें इन 4 ऑप्शनों में से उसको बाहर करना है जो इसके दिए हुए शब्दों से, इसके दिए हुए अक्षरों से, अल्फाबेट के प्रयोग से जो है वो ये नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखते हैं पर्टिनेंट, पर्टिनेंट सबसे पहले देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो गई है। तो TINENT ये पूरा बन रहा है, यानी इसके अंदर जो अल्फाबेट है वो इसके अंदर भी है और पूरा पूरा ये बन रहा है। TENENT, TENENT ये भी बन रहा है, इसके अंदर पूरे पूरे आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम रिटेंशन। रिटेंशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आप जब इसको पढ़ लेते हैं, एक बार ट्यूशन में जब आपके एग्जाम में आता है, एक बार इसको आप पढ़ लेते तो आपको ध्यान हो जाएगा कि यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, लेकिन जो दी हुई जो स्पेलिंग है, जो शब्द है, उसके अंदर एक ओ नहीं है। इसका मतलब देखते ही इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन हमारा आंसर क्या चलाएगा, सी, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर ओ आ रहा है और जो लिखी हुई जो शब्द है, जो अक्षर है, उनके अंदर क्या है, ओ नहीं है। तो हमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा एक आपका क्या होता है, इसके अंदर
ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो शब्द बन रहे हैं उनके अंदर 2 बार 3 बार रिपीट हो जाता है कोई अक्षर, और वहां पर जो है ऊपर वाले अक्षर में 2 बार 3 बार रिपीट नहीं होता है। अगर इनमें आ रहा है 2 बार और इसमें आ रहा है एक ही बार, जैसे यहाँ पर टी आ रहा है, मान लो यहाँ पर टी आपका कितनी बार आया, एक बार, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार टी आ रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको लिखता इस तरह से ई टी ऐसे और कर देता तो यहाँ पर जो है ई भी कम पड़ जाता आपका। ई तो 3 बार आ रहा है, देखिए ई तो आपका 3 बार आ रहा है, 1 2 3 ये चल जाता है काम इसका तो, लेकिन टी जो है वो आपका 2 ही बार आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर टी है वो 2, इसके अंदर 2 बार आ रहा है। और यहाँ पर जब हम इसको इस तरह से बना देते हैं, अगर बना देते हैं तो इसमें 3 बार आ रहा है, तो ये फिर ये जो है हमारा ये नहीं बनेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरलाइजेशन एक आपका शब्द दिया गया है, देखना यह है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं बन सकता है। TURN, TUR और N, तो इसका मतलब ये बन जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। नेशन, NATION, ये भी बन रहा है आपका, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेचुरल, NATUR, ये तो पूरा पूरा ही बन रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं रूरल, RURAL में देखेंगे हम कि यहाँ पर R कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पर R आ रहा है आपका एक ही बार, तो यहाँ से हम जब R को एक बार ले लेंगे तो R को दोबारा नहीं ले पाएंगे, किसी भी अक्षर का प्रयोग 2 बार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, इसका मतलब ये जो शब्द है वो नहीं बन सकता, आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनफेरियोरिटी, ये आपका एक शब्द दे रखा है और हमें क्या करना है, इनमें से वही फाइंड आउट करने हैं। तो हम देख रहे हैं INFER, तो ये आपका पूरा पूरा बन रहा है, देखिए यहाँ पर। और आगे है आपका टेरिटरी, TERITORY, टेरिटरी, तो टेरिटरी को देखते हैं, TE, यहाँ पर T 2 बार, T यहाँ पर 2 बार प्रयोग हो रहा है, देखिए आप, T 1 और 2 बार प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो है वो नहीं बनेगा और आंसर हमारा जो है यहीं पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आप देखो तो ठीक है, नहीं तो आप ये आपका आंसर चला जाएगा। टेरियोरी, TERI, TERIORY, ये बन रहा है। ये आपका FERIORITY, ये भी बन रहा है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। पिछले टाइप 10 नंबर में हमने पढ़ा था कि इन शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके, इस शब्द में दिए गए अल्फाबेट्स का प्रयोग करके किसको नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसको बनाया जा सकता है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं बना सकते होंगे और एक ऑप्शन होगा जो हम बना सकते हैं, उसको हमें देखना है। किसको हम बना सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले है ये आपका रिक्रूटमेंट। इसके अंदर जो अक्षर दिए गए हैं RECRUITMENT, और इनसे हम जो है ये किसको नहीं बना सकते हैं और किसको, एक को उसको फाइंड आउट करना है जिसको हम बना सकते हैं, जिसके अक्षर और इसके अक्षर पूरा पूरा मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं सीमेंटेड। सीमेंटेड में हम देखेंगे दोस्तों कि डी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, इसका मतलब हम इसको नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी यहाँ पर आ रहा है, इसमें डी नहीं है कहीं भी, तो ये कैसे बन जाएगा। जो सामान हमारे पास होगा ही नहीं उससे हम कैसे बना सकते हैं, और जितना सामान होगा तभी तो हम बना पाएंगे। तो यहाँ पर डी हमारा है नहीं, तो ये हमारा कम पड़ जाएगा, तो हम इससे नहीं बना सकते। और यहाँ पर अगर 2 एक दिया हो और इसमें कोई अक्षर 2 दिए गए हों, वही सेम अक्षर, तो तब भी आप, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम तब भी इसको नहीं बना सकते हैं। आगे TIRET, टाइड में भी डी आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं बनेगा। इन अक्षरों के प्रयोग से, इस शब्द के अक्षरों के प्रयोग से ये भी हमारा नहीं बनेगा। उसके आगे देखते हैं RETIR, रिटायरमेंट, RETIR, 2 बार आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ई आपका जो है वो भी 2 बार आ रहा है।
एंटी भी आ रहा है, ये आपका बन पा रहा है। देखते हैं ये क्यों नहीं बन पा रहा है। UNITE, रिटायर्ड, सॉरी यहाँ पे टी आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, रिटायरमेंट, RETIREMENT, रिटायरमेंट, यानी कि इसमें टी आ रहा है 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर टी जो आ रहा है वो 2 ही बार आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा नहीं बनेगा। और UNITE ये आपका बन जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है वो आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन दिया गया है और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो इन अक्षरों के प्रयोग से नहीं, कौन सा अक्षर जो है वो बनाया जा सकता है। देखते हैं फिक्शन, FICTION, ये आपका बन रहा है, FICTION ये आपका बन रहा है। अगला देखते हैं, आंसर हमारा यहीं पर हो जाता है, लेकिन हम आगे देखते हैं CLASH आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर H कहीं भी नहीं है ये वाला, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं बनेगा। इसके बाद में देखते हैं CLASSIFIED, यहाँ पर आ रहा है D, यहाँ पर आ रहा है D, इसका मतलब ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें D नहीं है। इस शब्द के अक्षरों में आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी D का कोई नाम नहीं है, और यहाँ पर हमारा जो है इसमें D है, तो D के बिना ये कैसे बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं बन पाएगा। इसके बाद में है SALE, ई यहाँ पर कहीं भी नहीं है, देखिए आप, ई यहाँ पर कहीं भी नहीं है, और बिना समान के हम कैसे बनाएंगे आपको ये पता है। तो यहाँ पर ई नहीं हुआ है और इसमें ई आ रहा है, तो बिना ई के सेल कैसे बन जाएगा, ई है नहीं, ये तो सिर्फ सेल ही बनेगा, ई नहीं बनेगा, तो ये हमारा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा डी चला जाएगा। तो दोस्तों कैसी रही क्लास, आपको कैसी लगी, जरूर आप जो है आपको लाइक शेयर जरूर करना अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, और जो न्यू व्यूअर है वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब लोग जो हैं वो इसको आगे से आगे वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और लाइक जरूर करें। और आगे हम नेक्स्ट टाइप और लेकर आएंगे 4th में, और फिर और आगे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा और आगे सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनको क्वेश्चनों को हल करें, और नए क्वेश्चन और लेकर के उन ऐसे टाइप के क्वेश्चन है उनको भी हल करें, ताकि आप जो है एग्जाम में जल्दी से जल्दी हल कर सकें, देख सकें। आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर डी नहीं है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, एस नहीं है कैंसिल हो गया, यहाँ पर ओ नहीं है, ओ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बन रहा है, और यहाँ पर डी है और डी हमारा इसके अंदर नहीं है, तो ये नहीं बन रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं, इनको प्रैक्टिस से बता पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, और अब अगले टाइप में 4 नंबर टाइप में हम लेकर आएंगे, फिर नए क्वेश्चन अलग प्रकार के टाइप, बहुत टाइप है अभी, तो उनको सबको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो इनको पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है दोस्तों। पेपर अभी एग्जाम्स जो है अगले अगस्त और जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप उनकी तैयारी कीजिए और मस्त रहिए, ठीक है सर। तो धन्यवाद।